सॉरी। ये शब्द जितना छोटा है कहने और सुनने में, उतने ही बड़े इसके मायने भी हैं। अक्सर हम बातों बातों में कह जाते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी मुझसे एक नुकसान हो गया। पर क्या वो सॉरी हम दिल से होते हैं? हम ज्यादातर लोग हंसी मजाक में ऐसा कह जाते हैं कि अंग्रेज चले गए पर अपना सॉरी छोड़ गए। पर वो जो सॉरी छोड़कर गए, क्या उसको हमने अपनी जिंदगी में उतारा? नहीं, हमने सिर्फ उसे अपनी जुबान पर उतारा। स्टोरी एंड टेल्स करी पर आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही है। आयुष, उसने अपनी वाइफ जानवी से कितनी बार सॉरी बोला, लेकिन वो सॉरी उसने दिल से बोला या नहीं? आइए सुनते हैं आज की हमारी कहानी में। आज की हमारी कहानी का नाम है एक शब्द। मैंने खुद से कुछ वादे किए थे। अच्छी क्वालिफिकेशन लूंगी, करियर बनाऊंगी, पैसा और नाम कमाऊंगी। वो सब किया मैंने, क्योंकि वो वादा मैंने खुद से किया था। जब तक हम किसी पर निर्भर नहीं होते, तब तक हम अपनी जिंदगी को शायद ज्यादा अच्छे से जीते हैं। बस अब एक ही कमी थी, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की। करियर बनाने के जुनून में कभी ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब मेरी उम्र 2 वाली गिनती छोड़कर 3 वाली गिनती में जाने लगी थी। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन था और मैं 30 की होने वाली थी। फ्रेंड्स ने ऑफिस में मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे जानवी! मेरा काम और मेरे दोस्त ही हैं जिनके साथ मैं खुद को बिजी रखती हूँ। लव, अफेयर, बॉयफ्रेंड, इन सब के लिए टाइम ही नहीं मिला कभी। हाँ, जब अपनी फ्रेंड्स को उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से बात करते हुए देखती थी तो मन में कभी कभी आता था, काश मुझे भी ऐसा ही एक लविंग हस्बैंड मिले। और शायद वो मेरी विश पूरी होने का टाइम भी आ गया था। मेरे बर्थडे के कुछ ही दिनों बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। आयुष, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हैं, मगर फिर भी वो थोड़े शाई हैं। पता नहीं क्यों। वो ज्यादा बात नहीं करते, बस उतनी ही बात करते हैं जितनी जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो ठीक ही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक थोड़ा कम ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, और वो अगर हस्बैंड हो तो और भी अच्छा है। सगाई की तारीख पक्की हुई। अगले हफ्ते 15 तारीख फाइनल हुई। मेरी एंगेजमेंट के लिए ड्रेस पसंद करवाते हुए मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, और कैसा फील कर रही है? हरे रंग की पार्टी गाउन जिस पर लगे सफेद मोती उस रंग को निखार रहे थे, और वो ड्रेस मेरे रंग को निखार रही थी। मैं उस गाउन को पहने खड़ी आईने में खुद को निहारते हुए उस सवाल का जवाब ढूंढने लगी, कैसा फील कर रही हूं मैं? शायद उस उम्र का असर था जहां अल्हड़ सोच कहीं गुम हो जाती है, या फिर सब इतना जल्दी हो रहा था कि मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। मैम, ये ड्रेस आप पर बहुत खिल रहा है, अगर आप मेरी माने तो यही फाइनल कर लीजिए। शॉप का अटेंडेंट मुझे मेरे ख्यालों से बाहर लाते हुए बोला। वही हरा गाउन पहने मैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपने एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंची। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। एंड फाइनली सामने वो था जिसके साथ मैं जुड़ने वाली थी। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कभी, जब एंगेजमेंट रिंग्स एक्सचेंज होती हैं तो साथ ही एक दूसरे के दिल भी एक्सचेंज होते हैं। आई थिंक वो सही थी। वो मेरी लाइफ का वो मोमेंट था जिसके बारे में मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स से सुना करती थी। एंगेजमेंट के बाद हमारी बातें शुरू हुई और साथ ही शुरू हुआ मेरा पहला अफेयर। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो सिर्फ मेरा ही पहला अफेयर था या उसका भी, क्योंकि शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ना जानना ही ठीक होता है। नया रिश्ता, नया प्यार, नई नज़दीकियाँ,
ये सब एक नए खिले हुए फूल की तरह लगता है ना, खूबसूरत और मोहक। हमने मिलना शुरू किया। एक कैफ़े था जो हमारे ऑफिसेज के लगभग बीच में ही पड़ता था। हम अक्सर वहीं मिला करते थे। अब मुझे कुछ फील होने लगा था, किसी के पास होने की खुशी, उसके दूर जाने की तकलीफ, उसका कॉल आने का उतावलापन, उसके मैसेज से बजती फ़ोन की रिंगटोन का इंतज़ार, ये सब मुझे लुभाने लगा था। एक संडे हमने साथ लंच करने का सोचा। आयुष की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। वो टाइम की कद्र करता है। मैं कभी कभी लेट हो जाती थी मगर वो कभी नहीं, और आज भी ऐसा ही हुआ। मैं 20 मिनट लेट हो गई। जल्दी से रेडी होकर मैं रेस्टोरेंट पहुंची। आई एम सॉरी आयुष, तुम तो जानते ही हो ना इस शहर का ट्रैफिक था या कोई और जिसने तुम्हें लेट किया। आयुष का ये सवाल पूछने का अंदाज मुझे वो बिल्कुल नहीं लगा जो एक नए रिश्ते की शुरुआत में होता है। मुझे उसकी बात शायद समझ आ रही थी, मगर मैंने फिर भी उससे पूछा, क्या मतलब? वो नीचे कौन था जिसके साथ तुम आई थी? आयुष की इस बात से मेरे दिमाग ने पिछले 1 घंटे में हुई सारी बातें रिवाइंड की। फिर मुझे याद आया कि अभी अभी रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का मुझसे किसी ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा था। शायद आयुष ने मुझे उसी से बात करते हुए देखा। आयुष वो मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा, इतना मुस्कुराकर एड्रेस कौन बताता है? देखो जानवी, मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है, तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मौजूद सब लोग हमारी बात सुन रहे थे, और आयुष मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मैं वहाँ बैठी सबकी नज़रों का शिकार हो रही थी और सोच रही थी कि मैंने क्या गलत किया। मैं भी वहाँ से चली आई। ऑटो वाला अपने ऑटो के रियर व्यू मिरर से मेरे आंसुओं को देखता रहा। शाम को आयुष का मैसेज आया, आई एम सॉरी फॉर टुडे। मुझे समझ नहीं आया मैं उस मैसेज का रिप्लाई करूं या नहीं। इतने में एक और मैसेज आया, कल शाम को तुम्हें ऑफिस से पिक करने आऊँगा, फिर कैफ़े चलते हैं, ओके? मेरे बिना कहे उसने खुद ही मान लिया कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो मैंने भी उसको रिप्लाई में लिख दिया, ओके। अगले दिन उसने जैसा मैसेज भेजा था वैसा ही किया, और फिर मुझसे दोबारा सॉरी बोला। मेरा गुस्सा भी तब तक शांत हो गया था। ऐसे ही दिन बीतते गए और शादी की तारीख नज़दीक आ गई। शादी के बाद सब सही था। घर के सभी लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आए। आयुष और मेरे बीच प्यार बढ़ने लगा। हम दोनों को साथ देखकर लगभग सभी लोग हमें सुपर जोड़ी कहने लगे। शादी के कुछ महीनों बाद हम दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। एक दिन आयुष मुझे सरप्राइज देने मेरे ऑफिस पहुंचा, मुझे पिक करने। वहां मैं अपने एक कलीग से बात करते हुए बाहर आ रही थी। मैंने आयुष को देखा और मैं खुशी से चिल्ला पड़ी, हाय मिस्टर हस्बैंड, तुम यहाँ कैसे? मगर आयुष ने बाइक से उतरने की भी जरूरत नहीं समझी, और वो मुझे गुस्से से देखकर मुझे लिए बिना ही वहां से चला गया। एक बार फिर वो मुझे वहां अकेला छोड़ गया। वो नज़ारा इतना शर्मनाक था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो दोनों फीलिंग्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैं घर गई और मैंने आयुष से कहा, क्या था वो? वो कुछ नहीं बोला। मैंने इस बार थोड़ा जोर से पूछा। मैंने पूछा, क्या था वो आज जो तुमने किया? तुम उस लड़के के साथ क्यों इतना हंस रही थी?
अगर आज मैं सरप्राइज देने के बहाने वहां नहीं आता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता तुम अपने कलीग्स के साथ इतना फ्रेंडली हो। आयुष ने भी अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं कुछ कहती उससे पहले मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैं अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आयुष रूम में आया और बोला, आई एम सॉरी यार, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी कभी हर्ट कर देता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, जब भी तुमको किसी और से बात करते हुए देखता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे और मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ। जब से हम मिले थे तब से आयुष ने आई लव यू से ज़्यादा सॉरी बोला होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब बातें मेरे पेरेंट्स तक पहुँचे और वो परेशान हों, इसीलिए मैंने अपने ऑफिस की एक फ्रेंड के साथ हम दोनों के बीच चल रही प्रॉब्लम शेयर की। देख जानवी, मुझे लगता है तूने आयुष को ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे रखा है। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसको कब का छोड़ चुकी होती। पता नहीं तू क्यों झेल रही है उसको। श्रुति की ये बात मेरे मन में बहुत पहले ही आ चुकी थी, मगर मैं कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद को एक बार फिर समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद आयुष को थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे समझने के लिए। ऐसे ही किसी न किसी बात पर नोक झोंक होते होते 1 साल गुजर गया। हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। सच कहूँ तो मेरा मन नहीं था, मगर आयुष ने सारी प्लानिंग कर ली थी तो मैं मना नहीं कर पाई। एनिवर्सरी पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा करवाया था आयुष ने। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। उसको खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगा और मैं मन में सोचने लगी, अगर आयुष हमारी शादी से खुश ना होता तो क्या वो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। पार्टी में आए हुए सभी लोग हम दोनों की एज अ कपल बहुत तारीफ कर रहे थे और ये सब देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी छलकने लगी। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आयुष के एक फ्रेंड ने मुझसे हाथ मिलाया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ मुझसे बात करने लगा। आयुष की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो गुस्से से आया और मेरा हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया और मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम इतने सारे लोगों में से किसे पसंद करोगी बात करने के लिए। आयुष को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या बोल रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आयुष तुम होश में तो हो। मगर वो मेरी बात बिना सुने ही जाने क्या क्या बोलता चला गया और एक पल वो आया जब उसका हाथ मेरे चेहरे तक आते आते रुक गया। आयुष की इस कोशिश ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया और अपना चेहरा बचाते हुए मेरी आंखें कस कर बंद हो गई। पार्टी में आए सभी लोग हमारे बीच जो हो रहा था वो सब देख रहे थे और वो धीरे धीरे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आयुष की इस हरकत से मैं बिखर गई थी। आयुष हमेशा की तरह मुझे वहां अकेला छोड़कर चला गया। मैं वहां अपने आंसुओं के साथ अकेली खड़ी थी। कुछ देर बाद मैंने कैब हायर की और घर गई। वो ड्राइंग हॉल में बैठा था, शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आया। जानवी यार, आई एम सॉरी। इस बार उसका सॉरी सुनने के लिए मैं तैयार नहीं थी और मैंने वही किया जो शायद मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में ही कर देना चाहिए था। इस बार बिना कुछ बोले मैं आयुष को छोड़कर चली गई। आपको क्या लगता है, जानवी ने जो किया क्या वो सही था? क्या उसने फैसला लेने में थोड़ी देर कर दी?
और आयुष जैसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का क्या कोई तरीका है आपके पास? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए।